नमस्कार दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सुनवाई का हिस्सा, जी हां, कई ऐसे मामले हैं जिनका हिस्सा खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के जरिए किया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। अब एक ऐसा ही मामला दोस्तों सामने आया जहां पर 104 साल के कैदी को, जी हां, सीजीआई खन्ना ने ऐसा फैसला सुनाया जिसको लेकर हर तरफ बात की जा रही है कि देखिए कितनी जल्दी फैसला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से दी जा रही है। अगर इसी तरीके से केस का निपटारा किया जाएगा तो आने वाले टाइम में, जी हां, आने वाले टाइम में केसों की जो लंबी संख्या है पेंडिंग होने की, वो कम होती हुई नजर आएगी। हालांकि आप सभी को पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 6 महीने का ही उनका कार्यकाल है, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे और इसी दौरान उनके कई ऐसे बयान, कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, पुराने रिवाजों को बदले जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हर तरफ दिखाई और सुनाई दे रही है। अब एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ सामने आया जहां पर 104 साल का हूं, अब तो जमानत दे दीजिए माय लॉर्ड, हत्या का दोषी की याचिका पर सीजीआई खन्ना ने ऐसा फैसला सुनाया कि जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल दोस्तों, हत्या के दोषी 104 साल के बुजुर्ग शख्स को सुप्रीम कोर्ट से कल बड़ी राहत मिली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से साल 1920 में जन्म लेने वाले रसिक चंद्र मंडल 1988 में की गई एक हत्या के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि एक अंतरिम आदेश के तौर पर हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता रसिक चंद्र मंडल के रिट याचिका को लंबित रहने के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाली शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। मंडल को 1988 के एक हत्या के मामले में 1994 में दोषी करार ठहराया गया था दोस्तों। उस समय वो 68 साल के थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। सजा के खिलाफ उसकी अपील को 2018 में कोलकाता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। यहां पर भी उसकी अपील लगातार खारिज होती हुई नजर आई। इसके बाद मंडल ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक नई अपील दाखिल की। इसमें उन्होंने 99 साल की उम्र में बुढ़ापे और बीमारियों का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी और 2021 में इसे गंभीरता से लिया। अब रिटायर्ड जस्टिस ए अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 7 मई 2021 को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था। नोटिस में सुधार गृह के सुप्रिंटेंडेंट को मंडल की हेल्थ के बारे में स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था। शुक्रवार को यह मामला सीजीआई खन्ना की बेंच के सामने लिस्टेड हुआ। यहां पर मंडल के स्वास्थ्य के बारे में सवाल किया गया। इस पर बंगाल सरकार की वकील आस्था शर्मा ने बताया कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफी सारी परेशानियां हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपना 104वां जन्मदिन मनाएंगे। उनकी हालत स्थिर है और कोर्ट ने मंडल के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया है और साफ तौर पर उन्हें जमानत जो है वो दे दिया है। यानी कि अब मंडल को, जी हाँ, अब मंडल को जो है पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से जो है जमानत मिल गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई है। उस खबर को भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 4 लोगों के दाखिल की गई याचिका, यानी कि एसएलपी को खारिज कर दिया। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी दोस्तों, जिसमें तहत दोषी सिद्धि के बाद जमानत रद्द की गई। उन 6 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक दोषियों को 10 जनवरी को गणेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच द्वारा पारित निर्देशों के आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस आदेश के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जनरल निर्देशित पारित किए
गए उन दोषियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया जिनको छूट या समय से पहले रिहाई का आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसके बाद कई दोषियों को अंतरिम जमानत पर रिहा भी किया गया। हालांकि 25 मई को अमरीश कुमार वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने गणेश के मामले को खारिज कर दिया था और कहा था कि छूट का अधिकार केवल सरकार के पास में है और बेंच ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकता है। 3 जजों की बेंच के फैसले के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषियों को दी गई जमानत रद्द कर दी गई और इसे चुनौती देते हुए दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जैसे ही पहुंचा तो बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इसे लिस्टेड किया और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि 6 लोगों की हत्या की गई है। मजिस्ट्रेट ने गणेश के मामले में पारित आदेश के आधार पर आपको जमानत दी है। गणेश के मामले में पारित आदेश को पूर्ण पीठ के पास भेजा गया। पूर्ण पीठ ने कहा नहीं, मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे मामले में लोगों को जमानत दी जाएगी तो SLP खारिज हो चुकी है तो अराजकता और ज़्यादा फैल जाएगी। इस तरीके से दोस्तों इन तमाम मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपने 6 लोगों की हत्या की है तो इसलिए हम आपको जमानत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जता दी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर जो है पूरा मामला सामने आया कि आखिर इस तरीके से कैसे कोई जो है केस जो है बेल दे सकता है। तो इस बात की सुनवाई करते हुए उन्होंने साफ तौर पर जो है ज़मानत देने से इनकार कर दिया। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।